लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फ्लैजिलेशन इन फंजाई। इस लेक्चर में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें हम बात करेंगे सेल्स की शेप की। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी जो शेप है वो हमें ये बताती है कि जो फ्लैजिला हैं उनके कौन से एंड पर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहली शेप इसमें आती है पायरीफॉर्म। तो अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसकी शेप पियर शेप्ड है तो उसको हम बोलेंगे पायरीफॉर्म। जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, तो इसमें दो एंड्स आपको दिख रहे हैं। जो पॉइंटेड एंड है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर एंड, और जो ब्रॉड एंड है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर एंड। तो फ्लैजिला जो है वो या तो एंटीरियर एंड पर होंगे या फिर पोस्टीरियर एंड पर होंगे। दूसरी जो सेल शेप है वो आती है रेनिफॉर्म। तो अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो सेल है वो किडनी शेप्ड है, जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो किडनी जो है वो शेप की हमें दिखाई देती है, तो उसको हम रेनिफॉर्म बोलते हैं। तो इसमें लेटरल साइड जो है वहां पर केवल फ्लैजिला जो है वो उपस्थित हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो फ्लैजिला हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कौन से ऐसे फंजाई हैं जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट है, कौन से ऐसे फंजाई हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो फिर उनका नंबर क्या है, उनका टाइप क्या है, तो ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी हायर फंजाई होते हैं उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। उनमें ना तो प्लांट बॉडी के ऊपर और ना ही उनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर फ्लैजिला होते हैं। तो एंटायरली जो है, कंप्लीटली जो है वो फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं इनमें। तो तीन क्लासेस के नाम जो है वो हायर फंजाई में मैंने आपको बताए थे पहले भी, जिसमें नाम आते हैं एस्कोमाइसिटीज का, उसके बाद दूसरा आता है बेसिडियोमाइसिटीज, और तीसरा नाम आता है ड्यूटीरोमाइसिटीज का। तो इन तीनों क्लासेस के अंदर जितने भी फंजाई आएंगे उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं लोअर फंजाई की। तो लोअर फंजाई की बात करें तो इसमें 6 क्लासेस आती हैं टोटल। इन 6 क्लासेस में से कुछ क्लासेस ऐसी भी हैं जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं वो हम लोग बात करते हैं। तो एक तो है जाइगोमाइसिटीज और दूसरा है ट्राइकोमाइसिटीज। इन दोनों क्लासेस के अंदर जो फंजाई होंगे उनमें फ्लैजिला जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। उसके बाद वाली जो 4 क्लासेस बची हुई हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद तीसरी जो क्लास आती है वो है काइट्रीडियोमाइसिटीज। तो काइट्रीडियोमाइसिटीज में अगर अपने बात करें तो केवल एक ही फ्लैजिलम जो है वो पाया जाता है। वो किस टाइप का होता है, वो होता है एक्रोनिमेटिक टाइप का, और उसकी पोजीशन की बात करें तो वो होती है पोस्टीरियर। तो इसका मतलब ये है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी वो पियर शेप्ड होगी, यानी पायरीफॉर्म होगी, और उसके ब्रॉड एंड पर जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो काइट्रीडियोमाइसिटीज में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास आती है वो है हाइफोकाइट्रीडियोमाइसिटीज। तो इसमें अगर अपने बात करें तो इसमें केवल एक ही फ्लैजिला जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, और ये किस टाइप का होगा, ये होगा पेंटोनिमेटिक टाइप का। और इसकी पोजीशन की अगर अपने बात करें तो इसकी पोजीशन होगी एंटीरियर। तो इसका मतलब ये है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो पायरीफॉर्म होती हैं, यानी पियर शेप्ड होती हैं, और उनके एंटीरियर एंड पर, यानी कि जो पॉइंटेड एंड है वहां पर आपको पेंटोनिमेटिक टाइप का यानी टेंसल टाइप का जो फ्लैजिलम है वो देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आती है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। तो इसमें अगर अपने बात करें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर आपको इसमें 2 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। अब दोनों के दोनों जो फ्लैजिला हैं वो सेम टाइप के होते हैं, यानी कि कौन से होते हैं, एक्रोनिमेटिक टाइप के होते हैं। लेकिन एक्रोनिमेटिक टाइप जो है वो आगे फिर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, एक ब्लंट एंडेड और दूसरा विद एंड पीस। तो यहां पर 2 फ्लैजिला हैं, दोनों में से जो एक फ्लैजिला है वो तो होगा विद एंड पीस, और दूसरा जो फ्लैजिला है वो होगा ब्लंट एंडेड। तो इस वजह से दोनों जो फ्लैजिला हैं उनकी जो लेंथ है वो अलग अलग हो जाती है, और इस तरह की जो कंडीशन है वो कहलाती है हेट्रोकॉन्ट। पोजीशन की बात करें तो ये हमेशा एंटीरियर साइड पर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है वो पायरीफॉर्म होगी, पियर शेप्ड होगी, और उनके पॉइंटेड एंड पर जो 2 फ्लैजिला हैं, एक की लेंथ ज्यादा होगी दूसरे की कम होगी, तो दोनों के दोनों फ्लैजिला पॉइंटेड एंड पर जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट क्लास इसमें आती है oomaicities। तो oomaicities में नंबर ऑफ फ्लैजिला की बात करें तो केवल 2 ही फ्लैजिला इसमें देखने को मिलते हैं। दोनों में से जो एक फ्लैजिलम है वो तो एक्रोनिमेटिक टाइप का होता है, और दूसरा जो फ्लैजिला है वो पेंटोनिमेटिक टाइप का होता है। अब दोनों ही अलग अलग टाइप के हो गए, इसलिए इनकी जो लेंथ है वो हेट्रोकॉन्ट कहलाती है। पोजीशन की बात करें तो फ्लैजिला जो है उनकी पोजीशन 2 टाइप की देखने को मिलती है oomaicities में। पहली है एंटीरियर और दूसरी है लेटरल। अगर एंटीरियर है तो इसका मतलब यह है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो पियर शेप्ड होगी, यानी पायरीफॉर्म होगी, और उसके पॉइंटेड एंड पर जो दोनों के दोनों एक्रोनिमेटिक एंड पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला हैं वो प्रेजेंट होंगे।
दूसरी तरफ लेटरल की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो किडनी शेप्ड होती है, यानी कि रैनी फॉर्म होती है, और उसकी लेटरल साइड पर दोनों के दोनों जो फ्लैजला हैं यानी कि एक्रोनिमेटिक और पेंटोनिमेटिक प्रेजेंट होते हैं। अब अगर अपने एग्जांपल्स की बात करें तो एंटीरियर कंडीशन हमें देखने को मिलती है जो सेप्रोलेजनिया होता है, ये एक फंगस है जो कि ओमाइसीटीज का मेंबर है। इस सेप्रोलेजनिया के अंदर दो तरह के जूस पोर्स बनते हैं, प्राइमरी जूस पोर्स एंड सेकेंडरी जूस पोर्स। तो इसके जो प्राइमरी जूस पोर्स होते हैं उनमें एंटीरियर फ्लैजला जो है वो देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने लेटरल की बात करें तो लेटरल के अंदर एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है, जो पाइथियम के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिसमें जूस पोर्स और गैमेट्स बनते हैं, या फिर एल्बुगो जो है इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिसमें जूस पोर्स है और गैमेट्स हैं, इन दोनों के अंदर जो फ्लैजला हैं वो लेटरल साइड पर पाए जाते हैं, यानी कि रेनिफॉर्म कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो सेप्रोलेजनिया हमने बात की थी उसके जो सेकेंडरी जूस पोर्स होते हैं उनमें लेटरल साइड पर जो फ्लैजला हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फंजाई की अगर अपने बात करें तो इनमें 3 टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो नॉर्मली देखने को मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगर वेजिटेटिव पार्ट जो है प्लांट बॉडी का, अगर वेजिटेटिव पार्ट जो है उससे न्यू प्रोजेनीज डेवलप हो रही हैं तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब फंजाई के अंदर ये कई टाइप का होता है, तो डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जो है इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास माइसीलियम है, तो किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से या मैकेनिकल कोई इवेंट हो गया, इंजरी हो गई, उसकी वजह से ये जो माइसीलियम है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो आप 3 फ्रेगमेंट बन गए, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2 एंड फ्रेगमेंट 3। अब हर एक फ्रेगमेंट जो है एक न्यू माइसीलियम में डेवलप हो जाता है, तो इस तरह से ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे फंजाई जिनमें मल्टी सेलुलर थैलस पाया जाता है उनमें हमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा टाइप इसमें आता है बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है उससे एक बड डेवलप होती है, एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, इसको बड कहते हैं। अब ये बड जो है वो इस पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगी और अब इस बड को हम बोलेंगे न्यू सेल। अब ये न्यू सेल जो है वो इसका साइज छोटा है, स्मॉल साइज की है, ये धीरे धीरे ये अपना साइज बढ़ा लेती है और बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह ही बन जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कहलाता है बडिंग। ये हमें किसमें देखने को मिलता है, तो एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है इसमें, सैकेरोमाइसीज। तो सैकेरोमाइसीज जो है इसको हम बडिंग यीस्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें बडिंग के द्वारा ही रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो है फिजन। तो फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है इसके बिल्कुल मिडल पार्ट में कंस्ट्रिक्शंस बन जाते हैं और धीरे धीरे ये कंस्ट्रिक्शंस अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये जो पेरेंट सेल है ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन, और ये हमें देखने को मिलता है शाइजोसैकेरोमाइसीज के अंदर। तो शाइजोसैकेरोमाइसीज में फिजन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको फिजन यीस्ट के नाम से भी जानते हैं।